हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल चेन ब्रश बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने प्रोक्रिएट ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करके स्क्वायर साइज का कैनवस रेडी कर लेना है। अब जब भी कोई ब्रश रेडी करना है और उसके लिए कोई शेप बनानी हो तो वो आप स्क्वायर साइज कैनवस में ही रेडी करते हो और शेप रेडी करने के लिए आप हमेशा वाइट या ब्लैक कलर का यूज़ करते हो। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा चेंज किया था। मैंने कैलीग्राफी में से मोनोलाइन ब्रश को सिलेक्ट किया और उसके बाद उसकी सेटिंग्स को ओपन किया था एंड प्रॉपर्टीज़ में जाके मैक्सिमम साइज़ को मैंने इंक्रीज़ किया था। सही है। अब मुझे क्योंकि परफेक्ट सर्कल चाहिए था तो इसलिए मैंने ये सेटिंग की थी। आप ये स्टेप फॉलो ना भी करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज यू कैन सी मैंने मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे ब्रश का किया हुआ था और सिंगल टैप से मेरे पास एक परफेक्ट सर्कल बन के आ गया है। एंड दिस इज़ द बोनस टिप। चलें जी, अब इस सर्कल को पर्ल में चेंज करते हैं। उसके लिए इसमें शेडिंग वगैरह करनी होगी तो मैंने अल्फा लॉक ऑन कर लिया था। उससे क्या होगा कि मैं जो भी कुछ ड्रॉ करूँगी वो इस सर्कल के अंदर अंदर ड्रॉ होगा। ठीक है। अब मैं इसमें शेडिंग के लिए थोड़ा सा पिंकिश और कुछ इस तरह सा ग्रेइश टोन में कलर सेलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद मज़ीद थोड़ा सा डार्कर कलर लूँगी और इसमें थोड़े से शेड ऐड करूँगी टू क्रिएट द डेप्थ और उससे पर्ल की लुक बहुत आसानी से आ जाएगी। अब दोबारा से प्योर वाइट कलर सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से डाउन साइड में भी हल्की सी शाइन ऐड कर देनी है और इस तरह से सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से डिफरेंट शेड्स ट्राई करते हुए इसको शेड कर लेना है और थोड़े से हाईलाइट्स ऐड कर लेना है। अभी इसमें मैंने कोई ब्लेंडिंग मोड यूज़ नहीं किया है, कोई मैंने इस पर डिफरेंट ट्रिक वगैरह नहीं लगाई है। मैंने यहाँ नॉर्मली एक सर्कल क्रिएट किया था और उसके बाद लाइटर कलर्स एंड थोड़े से डार्कर कलर्स लेके सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से, जो कि एयर ब्रशिंग ब्रश सेट में होता है, उससे मैंने ये एक पर्ल रेडी कर लिया। ठीक है। अभी चूँकि शेप रेडी हो चुकी है तो बैकग्राउंड कलर को बिल्कुल ब्लैक में कर देना है, जेट ब्लैक में। 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करना है और कॉपी ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि हमारी शेप सिलेक्ट हो जाएगी। शेप को सिलेक्ट करने का एक और तरीका ये भी है कि ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे कॉपी कैनवस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ ब्रश आइकन पे क्लिक करना है और फिर इस प्लस आइकन को क्लिक कर लेना है। इससे हमारे पास एक नया ब्रश रेडी होके आ जाएगा और ब्रश स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे टैप कर लेना है शेप मेन्यू के ऊपर और फिर शेप सोर्स पे और यहाँ ये इंपोर्ट का ऑप्शन है, इस पे टैप करेंगे तो शेप को पेस्ट करने का ऑप्शन है हमारे पास। हम उसको पेस्ट कर लेंगे और ये देखें जैसे हमने बैकग्राउंड ब्लैक रखा था और वाइट कलर में शेप को रखा था तो उसी तरह से हमारे पास वाइट कलर में शेप आ गई है और वाइट कलर में ही शेप होगी। ठीक है। देन टैप डन और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्ट्रोक पाथ वाली सेटिंग्स पे। अब इसमें स्पेसिंग को इंक्रीज़ मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा जुड़े हुए पर्ल्स नहीं चाहिए, दूसरे के ऊपर चढ़े हुए या फिर बहुत ज़्यादा फैले हुए भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेटिंग को चेंज कर रही हूँ स्पेसिंग वाली। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास जो जिटर वाली शेप है, हमारे पास सेटिंग है, इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, बल्कि सिर्फ हम लोग स्पेसिंग पे फ़िलहाल ध्यान देंगे। जिटर से ऐसा होता है कि शेप स्कैटर होना स्टार्ट हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है इन स्पेसिफिक एरिया, तो इसका हमारे ब्रश के साथ अभी कोई वास्ता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एप्पल पेंसिल पे टैप करूँगी और प्रेशर वाली इस सेटिंग में ओपेसिटी को 0 कर देना है क्योंकि मैं जो स्ट्रोक लगाऊंगी चाहे मैं उसमें 100% प्रेशर दूँ या 0% प्रेशर दूँ, मुझे इसमें जो पर्ल्स बन के आ रहे हैं वो सेम ओपेसिटी में चाहिए, यानी 100% ओपेसिटी में। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे टैप करना है और मैक्सिमम साइज़ को इंक्रीज़ करना है। अब ये करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे पता चल गया कि पर्ल्स में थोड़ी सी यहाँ पे स्पेसिंग ठीक नहीं है, तो अब इसको मैं 43% पे करूँगी। पहले 42% पे किया था, अब इसको मैं 43% तक कर दूँगी। नाउ टैप डन और एक दफ़ा इस ब्रश को टेस्ट करके देख लेते हैं ऑन द कैनवस। उसके लिए मैंने एक सेपरेट लेयर ली थी और ब्रश साइज़ मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ किया है। ये हमारा बेसिक ब्रश तो बहुत अच्छा बन के आ गया है। अब मैं इसी सेम शेप को यूज़ करते हुए मज़ीद आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप डिफरेंट ब्रशेस बना सकते हो। सो डोंट स्किप दैट एंड कीप वॉचिंग। अब उसके लिए सबसे पहले तो शेप को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। मैं पहले तो जो मैंने एक शेप क्रिएट की हुई है ताकि ये ख़राब ना हो, इसलिए मैं इसको डुप्लीकेट करके हाइड कर रही हूँ। डुप्लीकेट की हुई लेयर को मैं इस तरह से करके मूव कर लूँगी और कैनवस के सेंटर में कुछ इस तरह से सेट कर दूँगी और फिर इस लेयर को डुप्लीकेट करूँगी। अगेन मूव टूल की हेल्प से इस शेप को थोड़ा सा छोटा कर दूँगी और इस तरह से करके
सेंटर में इसको फिट कर लूँगी। अब सेंटर तब होगा जब ये येलो लाइन शो होगी। अब मुझे यहाँ पे कैनवास में क्योंकि 3 पर्ल चाहिए तो उसके लिए जगह कम पड़ रही है, बट पहले तो सेकंड जो मैंने डुप्लिकेट की हुई लेयर थी इसको दोबारा से डुप्लिकेट किया, एक और यहाँ पे छोटा सा पर्ल ऐड किया। अब छोटा पर्ल ऐड इसी तरह से किया है कि मूव टूल की हेल्प से इसको मज़ीद इसका साइज़ रिड्यूस किया है। अब तीनों लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करूँगी। उसका तरीका ये होता है कि एक लेयर को आप सिलेक्ट करते हो और बाकी 2 लेयर्स को जो है वो साइड को मूव करते हो। जितनी भी बेसिकली आपने लेयर्स मूव करनी होती है उनको आप राइट साइड में इस तरह से स्वाइप करते हो और आपकी मल्टीपल लेयर्स सिलेक्ट हो जाती हैं। सो मैंने मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करके पहले उनको सेंटर में कर लिया था। अब इस लेयर को मैंने इस तरह से एडजस्ट कर लिया। ये जो मैंने थर्ड पर्ल ऐड किया है छोटू सा, सो इनको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इनमें स्पेसिंग भी इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेनी है। अब मेरे पास ये शेप रेडी होके आ गई है। सो अब मैं करूँगी ये कि इसके बैकग्राउंड को दोबारा से ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दूँगी और इन तीनों शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करूँगी एंड फिट टू कैनवस कर दूँगी। उससे ये होगा कि जो भी शेप क्रिएट हुई है वो पूरे कैनवस पे इस तरह से खुद ब खुद स्प्रेड हो जाएगी। सो मुझे इसको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। अब जो हमने ब्रश रेडी किया था उसको इस तरह से डुप्लीकेट कर लेना है। अगेन शेप मेन्यू में आना है, इंपोर्ट के ऑप्शन को टैप करके यहाँ पे शेप को पेस्ट कर लेना है एंड देन टैप डन। सही है। और हमारे पास ये ब्रश कुछ इस तरह से आ रहा है विच इज़ प्रिटी मच ओके। अगर आपको इस तरह का ब्रश चाहिए तो भी ठीक है, बट इसकी कुछ सेटिंग्स मज़ीद भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो शेप वाली मेन्यू को हाइड कर लेते हैं, बैकग्राउंड लेयर का कलर फिर चेंज कर लेते हैं ऑन द राइट। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे सिर्फ शेप को चेंज किया था और कोई भी मैंने इसकी सेटिंग नहीं चेंज की। नाउ टैप डन और इसको भी एक दफ़ा ट्राई करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और हमें बिल्कुल ऐसा ही ब्रश चाहिए होता है फॉर नेकलेसेस। अब इसी तरह से आप अगर पर्ल वाला कोई आपको नेकलेस वगैरह नहीं बनाना, कोई जेम्स वाला बनाना है या कुछ भी, तो आप उनकी पहले शेप क्रिएट कर लेना एंड इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए डिफरेंट आप ब्रशेस बना सकते हो। अब इसी ब्रश की मैं सिर्फ एक सेटिंग को चेंज करूँगी फ्रॉम द शेप मेन्यू। यहाँ पे टच प्रॉपर्टीज़ पे ये एक रोटेशन वाला ऑप्शन है, इसको मैक्सिमम करेंगे तो फॉलो स्ट्रोक पे आ जाएगा। सिर्फ इस एक सेटिंग को चेंज करने से आप देख सकते हो कि इस तरह से ब्रश की शेप भी चेंज हो जाएगी। मैंने यहाँ पे स्पेसिंग को 61% पे कर दिया था। अब इस ब्रश को मैं दोबारा ट्राई करके दिखा रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है। लेकिन कैनवस पे ट्राई करने से पहले हम लोग इसमें एक और सेटिंग है जिसको चेंज कर लेंगे और वो है ओरिएंट टू स्क्रीन फ्रॉम प्रॉपर्टीज़। नाउ टैप डन। और अब जिस तरह से भी आप ये लाइन या स्ट्रोक ऐड करते हो तो ये उसको फॉलो करेगी शेप। चलें जी, अब देखते हैं कि अभी तक की जो सेटिंग्स के साथ हमने ब्रशेस बनाए हैं वो किस तरह के हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकंड वन एंड हियर इज़ द थर्ड वन। तो ये 3 ब्रशेस हमने अभी तक बनाए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन। आई होप कि आपको इनकी सेटिंग्स की समझ आ रही होगी कि कौन सी सेटिंग से आप किस तरह से ब्रश की शेप को या ब्रश की लुक को चेंज कर सकते हो। दोबारा हम इस ब्रश को डुप्लीकेट करेंगे और इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे बाय टैपिंग ऑन इट। अब दोबारा से जाएंगे शेप मेन्यू में। यहाँ पे टच प्रॉपर्टीज़ में रोटेशन को फॉलो स्ट्रोक पे कर देना है एंड एज यू कैन सी अब जो शेप है वो इस तरह से टिल्ट वगैरह नहीं हो रही बल्कि स्ट्रोक को फॉलो कर रही है कम्प्लीटली। मैं बताती हूँ एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग के बारे में, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो वरना आप लोग भूल जाओगे। अब यहाँ पे जो मैंने ये वाला ब्रश बनाया था इसको डुप्लीकेट कर लेना है। देन यहाँ पे टेपर सेटिंग्स इसकी हम लोग चेंज करेंगे। अब यहाँ पे प्रेशर टेपर सेटिंग को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है और साइज़ को मैक्सिमम कर देना है। अब इस सेटिंग से ये होता है कि आपकी पेन की जो टिप होती है उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कुछ इस तरह से नैरो दिखते हैं, बट अगर आप उस पर प्रेशर ऐड करते हो, लाइक प्रेशर सेंसिटिविटी पे काम करता है ये। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो शेप बोल्ड होगी और अगर प्रेशर कम है तो शेप नैरो होगी, कुछ इस तरह से। आई होप आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी और ये ब्रश सेट बनाना आपने इंजॉय किया होगा। इफ़ यू डू हिट द लाइक बटन। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।